नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। परिवार और माँ। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। इनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि पढ़ लिख कर बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। मगर उनका बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार था और आवारा ही बनकर रह गया। अब उनके 2 बेटे डॉक्टर इंजीनियर ने शादी भी कर ली थी और कुछ महीनों बाद ही उनकी बेटी की भी एक अच्छे घराने में शादी हो गई थी। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वो बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। इसलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ-बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो पहले वो अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती, मगर बीच वाले भाई से वो बहुत कम मिलती, क्योंकि उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उनके पिताजी की बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा, कहीं अब किसी के मुँह से बँटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गाँव की एक सीधी-सादी लड़की से अपने गँवार लड़के की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, अब उसका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता तो वो उसी से यही कहता था कि भाई, पहले तो मैं जैसे-तैसे अकेला कमा कर खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल को आने आने वाले बच्चों के लिए भी तो कुछ जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्त, अब मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता। ये कहकर उसका गँवार लड़का सीधा अपने काम पर निकल जाता है। अब उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में ये बात करते हैं कि हम दोनों तो उस गँवार से कहीं ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए हम सब घर और ज़मीन का बँटवारा कर लेते हैं और उस गँवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब तो वो हमारे बराबर कभी भी नहीं कमा सकता। इसलिए इन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बँटवारे की तारीख तय कर ली और उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया और अपने गँवार भाई से भी कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर और ज़मीन का बँटवारे करेंगे। उसी वक़्त उसकी बहन भी आ जाती है और तभी उसका गँवार भाई कहता है कि तुम लोग बँटवारा कर लो, मुझे जो भी देना है दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूँगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़! तू तू तो अनपढ़ ही रहेगा, ज़मीन का हिस्सा आमने-सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई भी बीच वाले गँवार भाई को उल्टा-सीधा कहते हैं। तब उसकी माँ भी उसे कहती है, बेटा आज तू काम पर मत जा, बँटवारा तेरे सामने ही होगा तो ही अच्छा होगा। उसी वक़्त वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा ज़मीन है और आपका घर है। अब ये बताओ कि किसका कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बँटवारे के कागज़ बना दूँ। उसी वक़्त उनका गँवार भाई कहता है कि वकील साहब, 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और ये जो हमारा मकान है ये मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तभी उसके दोनों भाई और बहन पूछते हैं कि तू हिस्से में क्या लेगा? तभी उनका गँवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। और ना तभी वो अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों मेरी पत्नी? प्यारी पत्नी? क्या मैंने गलत कहा क्या? उस गँवार की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है कि माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। और उसी वक़्त उसका गँवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गँवार बेटे-बहू की इस प्यार प्यार ने ज़मीन जायदाद के बँटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गँवार भाई के गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ़ कर दो भैया, मैं आपको समझ नहीं सकी। तभी उसका भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तेरा भी है, और रही बात बँटवारे की, तो बँटवारा नहीं करने से हमारा जीवन रुक तो नहीं जाएगा। क्या क्यों करते हैं हम बँटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते जैसे हम बचपन में मिलकर रहते थे? एक साथ मिलकर रहने की को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार, और उस अच्छे परिवार को सँभालती है माँ। तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वे बँटवारे के सभी कागज़ फाड़कर फेंक देते हैं और उसी दिन के बाद से उनका पूरा परिवार खुशी-खुशी एक साथ रहने लगा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। परिवार और माँ। धन्यवाद।